अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बनाएंगे बिल्कुल यूनिक ब्रेकफास्ट। आप इसे लंच भी बोल सकते हैं। इतना आसान और हेल्दी रेसिपी है। तो आज हम ये गंदम के आटे और चंद एक सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए ये बनाएंगे। आप इसे कीमा पराठा भी कह सकते हैं, कबाब भी कह सकते हैं। ये मेरा दावा है, ये नाश्ता आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो चलिए, ना घंटों की मेहनत ना टाइम वेस्ट, बस सिर्फ आटा लीजिए और चंद एक सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए और बनाइए जबरदस्त सा नाश्ता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जबरदस्त हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब सूजी। सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं, मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे तकरीबन 1 कप के करीब पानी। पानी डालकर हम अच्छे तरीके से इसको भिगो के रख देंगे। आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लीजिएगा, कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। अच्छा जी, अब हम जबरदस्त सी ये टॉपिंग तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने 1 अदद प्याज लिया है जो हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद टमाटर, 5 से 7 हरी मिर्चें ज्यादा तीखी नहीं है। खुशबू के लिए हम डालेंगे पुदीना 1 चम्मच, 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और यहाँ हमने ये बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 250 ग्राम। कीमे को हमने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया है। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे जीरा चाय का आधा चम्मच। नमक आप हस्बे जायका हस्बे टेस्ट थोड़ा सा डाल दीजिएगा, आधा चम्मच। आधा ही चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर देंगे। और अगर आप यहाँ अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डालना चाहें जैसे बंद गोभी वगैरह तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, इधर माशाल्लाह हमने सूजी को रख दिया था 10 मिनट। ये अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम यहाँ लेंगे 2 कप के करीब गंदम का आटा। गंदम के आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ लेंगे पानी और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, एक साथ आप पानी शामिल ना कीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दीजिएगा। ये आज जो मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, आप इसे लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। जो लोग सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग कीमा खाना पसंद नहीं करते, गोश्त वगैरह पसंद नहीं करते, तो आप बआसानी ये बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। यकीन माने इतने जबरदस्त हेल्दी और टेस्टी ये पराठे बनते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हमने इसमें मजीद पानी ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ना हम इसको बहुत ज्यादा थिक रखेंगे ना ज्यादा पतला रखेंगे। मैं अभी आपको साथ साथ चेक भी कराऊंगी कि हम इसको किस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, हमने बहुत ज्यादा थिक नहीं रखा। अच्छा जी, अब हम यहाँ कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे। यहाँ हम लेंगे 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज, थोड़ा सा पुदीना, कटी हुई हरी मिर्चें और डालेंगे हरा धनिया। और यहाँ हम कीमा शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम वेजिटेबल डालेंगे। अगर आप यहाँ कीमा वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ हम लेंगे साबुत धनिया 2 चाय की चम्मच। और अब हम यहाँ लेंगे खाने का मीठा सोडा। यहाँ हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी। बहुत ज्यादा भी खाने का मीठा सोडा ना डालिएगा। अगर आप खाने का मीठा सोडा नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ इनो भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह के टाइम समझ में नहीं आ रहा होता कि हम आज नाश्ते में क्या बनाएं। यकीन माने, अगर आप बच्चों को या बड़ों को ये हेल्दी सा नाश्ता बना कर देंगे तो बच्चे बहुत ही एंजॉय करके और खुशी खुशी खाएंगे। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत ही एंजॉय करेंगे। मैं अक्सर घर में ये हेल्दी सा ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाती रहती हूँ। इसमें ना मेहनत लगती है ना किसी किस्म की झंझट होती है, फौरन से ये बन जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है तमाम चीज़ों की। और अब हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी भी डाल देंगे ताकि ये एकदम थिक सा ना रहे। बस आप देख सकते हैं हमने ये इस तरीके से तैयार कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा इसको थिक रखा है ना पतला रखा है। तो अब हम इस तरीके से बिल्कुल छोटे साइज़ का ये पैन लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम अच्छे तरीके से पैन के अंदर फैला लेंगे। और तकरीबन हम 2 से 2.5 चम्मच ऐड कर देंगे जो हमने बैटर रेडी किया था। और अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हम मोटा नहीं रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, बल्कि हम इस तरीके से
रखेंगे। तो अब हम इसमें जो हमने ये तमाम चीजें मिक्स की थी, कीमा वगैरह, ये हम ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। आप अच्छी तरीके से हर तरफ से ये जो हमने तमाम चीजें तैयार की थी वो हम इस तरीके से ऊपर लगा देंगे। ये हम ऊपर से फौरन से डालेंगे ताकि ये ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए, क्योंकि अभी ये बैटर गीला है तो अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो अब हम इसको बिल्कुल लो आंच पर ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये एकदम थोड़ा सा सख्त हो गया है। तो अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त एक तरफ से ये एकदम गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह पका लेंगे। बिल्कुल इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। अगर आप ये बैटर सारी चीजें रात को बना कर रख लें तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना टेस्टी हमारा ये नाश्ता तैयार हो रहा है। दोनों तरफ से हमने ये गोल्डन कलर आने तक पका लिया है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरीके से पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और बैटर हम इस तरीके से डालकर फैला लेंगे और ऊपर से हम ये तमाम वेजिटेबल और कीमा वगैरह डाल देंगे और इसी तरह हम 5 मिनट कवर कर देंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद हम इस तरीके से हल्का हल्का टैप करेंगे और दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हेल्दी पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त टेस्टी और हेल्दी पराठे रेडी हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा केचप डालकर अच्छे तरीके से लगाएंगे। फाइनली अगर आपको ये हमारे हेल्दी से जबरदस्त से पराठे अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह यूनिक अमेजिंग टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।